हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 9 को जो मैं संधि पढ़ा रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दिए थे जिसमें दीर्घ संधि हमने किया था, मैं उस चीज़ को आगे लेकर के अब आज चल रहा हूं। ठीक है, यहाँ हम बढ़ते हैं गुण संधि। जिन्होंने दीर्घ संधि, स्वर संधि, संधि का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो दीर्घ संधि के टॉपिक में ही है, वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं गुण संधि की बात करता हूँ। तो गुण संधि में एक बेसिक बात कही गई है, ये तो आपको पता ही है कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि का ही एक पार्ट है। गुण संधि में ये कहा जाता है कि जो आ या आ के बाद ई हो या ऊ हो या री हो तो गुण होगा। अब वो गुण क्या होगा, तो वो उसकी फॉर्मेशन ही मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस कहीं आती नहीं है, इसीलिए बेसिक को क्लियर करते हुए एक पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में फिट कर लिया कीजिए, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आ प्लस ई, ठीक है, या ई, तो क्या होगा ए। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मेशन ये भी बन सकती है आ प्लस ऊ इजिकल टू ओ। एक फॉर्मेशन यहाँ ए भी बनेगी आ प्लस री इजिकल टू अर। ठीक है, पूरी गुण संधि इसी पर आधारित है। ठीक है, अगर मैं इसको और भी आसान शब्दों में कहूं, अगर मैं इसे और भी आसान शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि अ प्लस ई इजिकल टू ए। ठीक है, मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे छोटा अ भी हो सकता है और बड़ा अ भी हो सकता है, जिसको सामान्य अच्छी भाषा में बोलेंगे ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार। ऐसे ही इस यहाँ पे ह्रस्व इकार और दीर्घ आकार होगा क्या ए। ये हमारा क्या होगा, ये गुण संधि का परिवर्तन होगा, विकार परिवर्तन बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, ऐसे अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, ये हमारे पास इसकी एक फॉर्मेशन बनेगी। तो अब आगे कैसे करेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा उदाहरण इसके भी दूं और उदाहरण इसके भी दूं, उदाहरण आपको इसके भी दूं और इसके भी दूं। ठीक है, प्रयास करूंगा आप बोर ना हो, आगे बढ़े, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अधिकांश देखा जाता है कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक, जैसे बहुत नृपेंद्र। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम, ये हमारा क्या है, ये संधि पद है, ये बार बार याद रखिए, भूल जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा सब। ये संधि पद है, संधि हो चुका है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम संधि पद को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, नृप प्लस इंद्र। अब किसी बच्चे को अगर ये परेशानी आ रही है कि सर हम उसे कहां से तोड़ें, ठीक है, क्या हम उसको नृ प्लस पेंद्र कर दें, तो भैया बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया था लास्ट कि गलत इसलिए है क्योंकि जब भी संधि विच्छेद होगा तो उसके जो दो पद होंगे उनके अपने अर्थ होंगे। बिना अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं हुए अगर, तो फिर वो संधि विच्छेद नहीं हो सकता। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे नृप माने क्या है, राजा, और यहाँ पे इंद्र माने भी क्या है, राजा, माने नृपेंद्र मीन्स राजाओं का राजा। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अर्थ इसलिए साथ साथ बताते जा रहा हूं कि मतलब ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे तोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, अब सवाल है कि ये गुण संधि का उदाहरण है या नहीं। मैं इसको और भी आसान कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि आप कहां पे कंफ्यूज होते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो जवाब है हाँ। तो जब जवाब है हाँ और मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट, आप फ्रिक्शंस पढ़ते हैं समीकरण, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। अ प्लस ई, क्या मैंने ये अभी आपको बताया था, जी मैंने बताया था। तो जो हमारी संधि ये कहती है कि अगर अ के बाद ई आया, या आ के बाद ई आया, या ओ के बाद ई आया, तो क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल कर दिया। ठीक है, प हलंत ही रहेगा, अ ई के स्थान पर ए होगा, और ये इंद्र आधा न और द्र लिखा जाएगा।
ये आपका सेकंड, और आप इसको ऐड कर देंगे। मैं इसको स्टेप बोलूंगा, फ्रैक्शन नहीं, मैथ नहीं पढ़ाना, ठीक है, उससे तो मुझे भी बहुत डर लगता है। आप इसको मैच कर देंगे। क्या ये वही बना जो यहाँ था? जी हाँ, आपकी LHS इजिकल टू RHS हो गई। पढ़ा है ना मैथ में? तो जो यहाँ था वो यहीं पहुंच गया, ठीक है। संधि करने का अर्थ होता ही यही है। संधि करने का मतलब कि जो शब्द हमारे पास हैं उनको हम तोड़ तोड़ करके देखें कि क्या वो सही तरीके से बनाए गए हैं, यही संधि का अर्थ है, ठीक है। आपने देखा एक उदाहरण नृपेंद्र का। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं A प्लस ई का, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण यहाँ पे है सुरेश, ओके, वैसे आपने देखा ही होगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अभी जो था शब्द है सुरेश, सुर प्लस ईश, ठीक है। बहुत सामान्य है, आपने 10वीं बार पढ़ा होगा, लेकिन एक कंफ्यूजन गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको गलती से क्या कर देते हैं, सु प्लस रेश। हाँ, ऐसा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। मतलब है बहुत आसान है, और आप खासकर मुझसे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मेरी तारीफ बनती है ना थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे सुर प्लस ईश जब आप लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि र में एक अ है, ठीक है, व्यंजन में अ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं उसको दिखा देता हूं, अ प्लस ईश। तो क्या मैंने ये बताया था कि अ प्लस ई इजिकल टू ए होता है? जी बिल्कुल बताया था। इसके स्थान पर आप इसको ए कर देंगे तो आप बनाते हैं सुर प्लस ए प्लस श, जो कि बनेगा सुरे श, ठीक है। मुझे आशा करता हूं कि मुझे लगता है कि समझ में आपको आ रहा होगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं ऊपर से ही। क्या है ये? यथेष्ट, ठीक है। यथेष्ट संस्कृत का शब्द है। यथेष्ट माने यथेष्ट इच्छा, माने जितना आपकी इच्छा है, जितनी आप चाहते हैं, यथेष्ट। यथेष्ट को तोड़ेंगे, ब्रेक गलत शब्द बोल दिया मैंने, माफ करें, तोड़ेंगे नहीं, विच्छेद करेंगे। यथा प्लस इष्ट, ठीक है, यथा प्लस इष्ट। अब जब आप देख रहे हैं कि था में अ है, आप चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे समझ सकते हैं, ठीक है। आ प्लस इष्ट, आ ई के स्थान पर ए होगा, आ ई के स्थान पर ए होगा, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। इसको आप कर देंगे, नहीं ये ऐसे ही आप बनाते हैं इसको यथेष्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। इसमें अब आप दूसरा उदाहरण देखने जा रहे हैं अ प्लस उ का। तो अ प्लस उ का उदाहरण देखते हैं। अ प्लस उ माने होगा क्या? ओ। ये याद रखना चाहिए। देखो आपको जो याद रखना है ना, ये स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने सुना होगा, परोपकार, ठीक है। परोपकार माने दूसरे का उपकार। फिर से वही, आप इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। पर प्लस उपकार, ठीक है। आप ऐसे पर रऊपार थोड़ी ना तोड़ देंगे, ठीक है। पर माने होता है दूसरा, उपकार माने होता है किसी पर मतलब एहसान करना इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे अ है, यहाँ पे उ है। अब मैं बार बार वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ, ठीक है। तो अ उ तो हो गया परोपकार, ठीक। अब उसके बाद है एक और उदाहरण, भाग्योदय। भाग्य प्लस उदय। मैं फिर से आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं तो उन दोनों पदों के अपने एक अर्थ होते हैं, और जहां कहीं कहीं ऐसा होता है कि केवल एक शब्द होता है तो वो या तो उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी काउंट होते हैं। लेकिन निरर्थक शब्दों को आप ऐसे तोड़ करके डायरेक्ट संधि नहीं कर सकते। भाग्य प्लस उदय, क्योंकि पता है या में अ है तो अ उ इज इक्वल टू ओ, हमने आपको पहले ही बताया, तो भाग्योदय, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देख रहे हैं
कि ये इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब मैं एक दो और इसके दीर्घ उकार के और उदाहरण एक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि उदाहरण होते ज़्यादा हैं, लेकिन क्या कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ, सागर और मीन, ठीक है। यस, यहाँ पे कॉपी रखी हुई, आप सोच रहे कहाँ देख रहा हूँ, मुझे इतना सब याद कैसे हो सकता है, मैं भी तो इंसान हूँ ना, ठीक है, आप जैसा। हाँ, चलिए, सागर और मी। सागर और मी, देखिए मैं अर्थ बताऊंगा अभी इसका, पहले आपको मैं ब्रेक करके दिखाऊं। सागर प्लस ऊर्मी, ऊर्मी के दो अर्थ हैं, एक तो मतलब ऊर्मी माने लहर भी होता है और ऊर्मी माने नदी भी होता है, तो यहाँ पे तरंग है, लहर, ठीक है। तो सागर की ऊर्मी मतलब सागर की लहर है, तो रा में अ है, ठीक है, यहाँ पे है नहीं है, मैं मतलब हलंत नहीं है, ये बता रहा हूँ कि इस रा में अ निहित है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो अब भी अ प्लस ऊ इजिकल टू ओ होगा ही ओ। तो सागर, ये आप करना जरूर, देखो अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख दोगे ना तो बड़ा एग्जाम में बड़ा अच्छा लगता है कि यस ये बच्चा कितना पढ़ा हुआ है। गड़बड़ हुआ क्या कुछ? जी नहीं, ठीक है। प्लस ऊर्मी, अब इस की जगह हो गया ओ, सागर प्लस ओ प्लस मी, मैच कर देंगे, सागर और मी। क्या यही लिखा हुआ है? जी हाँ, यही लिखा हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखते हैं तो बेहतर तरीके से आप समझते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आपको बता रहा हूँ, और ये प्लस प्लस इज इक्वल टू इसलिए क्योंकि मैथ आपको बहुत जल्दी समझ में ना आता हो, लेकिन ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है मेरा पास अ प्लस री, ये वाला, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, सप्तर ऋषि, यही है ना जी, सप्तर ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है। इसको ब्रेक करने पर आप देखते हैं कि सप्त प्लस ऋषि, आप चाहें तो इसको उसी तरह से तोड़ सकते हैं। ये होता तो बहुत बच्चों वाला स्टेप है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ट्रिक नहीं बता पाऊंगा। अ प्लस री, मैंने क्या बताया? प्लस री को अर, ये हलंत है, ध्यान रखिएगा। तो जब आपने अ प्लस री कर दिया इसको अर, तो ये हो गया सप्त प्लस अर प्लस शी, और अब ये बना, ये हलंत है, सप्त पूरा हो गया, आधा राय शी है, शी के ऊपर। अब एक उदाहरण और देखेंगे इसका, महर्षि, ठीक है। महर्षि है महा प्लस ऋषि, ठीक है, महान है ऋषि, ठीक है। अब ये जो आ है, ये यहाँ का उदाहरण आपका आ गया, आ दी का, ठीक है। तो आ जब इरेज हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा, तो अर हो जाएगा, बस सिंपल है, कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर प्लस शी, वही वाला फॉर्मूला ये ऊपर वाला लग जाएगा, ठीक है। दो स्वर के व्यंजनों के बीच में है ये, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये आ इसमें मिल जाएगा, ये आ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये शी इसके ऊपर, महर्षि, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे था वही हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये आपकी गुण संधि यहाँ पे हो जाती है। अब मैं आगे ले रहा हूँ वृद्धि संधि।